हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 18 जुलाई का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए आपका ये वीडियो का सेट 3 होने वाला है। इसमें हम आपको हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। बाल गोविंद भगत, जिसका आपका लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चरित्रात्मक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? ये जेक 2009, 2012, 2013, 2016 में पूछा गया। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, फिर भी उनका आचरण जो आपका है, फिर भी उनका आचरण साधु जैसा था। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे उसका आचरण कैसा था? साधु जैसा था। सबसे पहली बात यह थी कि वे जीवन जो साहब का समर्पित किए हुए थे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वे स्वयं को भगवान का बंदा मानते थे। किसका मानते थे? स्वयं को भगवान का बंदा मानते थे। वे अपनी कमाई, जो भी उसका कमाई होता था, सबसे पहले भगवान का हक मानते थे। इसलिए फसलों को सबसे पहले साहब के दरबार में अर्थात कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और वहाँ जो भी प्रसाद रूप में वापस मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। वे अपने जीवन को भी भगवान की देन मानते थे, इसलिए वे मृत्यु को भी दुख नहीं बल्कि उत्सव मनाते थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु में भी उत्सव की तरह मनाया। आगे देखेंगे क्या लिखा है। भगत जी कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलते थे, झगड़ा भी नहीं करते थे, किसी का कोई चीज़ नहीं लेते थे, यहाँ तक कि किसी के खेत में शौच तक होने नहीं जाते थे। यह साधु होने का ही एक लक्षण है। वे अपना तन मन प्रभु भक्ति और भक्ति गीत में ही लगाया करते थे। ठीक है, उसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? तो भगत की पुत्रवधू जानते थे कि भगत जी जो है संसार में अकेले हैं। उनका एकमात्र पुत्र क्या है? मर चुका है। वे बूढ़े हैं और भक्त भी हैं। उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि भी नहीं है, अतः वे खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए वह सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहते थे। वह उनके लिए भोजन और दवा दारू का प्रबंध करना चाहते थे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त किया था? तो भगत ने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा कहकर उसका सम्मान किया था। ठीक है, उसको कोई भी दुख नहीं हुआ, तो उन्होंने उसकी मृत्यु को आत्मा परमात्मा का शुभ मिलन माना, इसलिए उन्हें उत्सव की तरह मनाया गया। उन्होंने पुत्र के शव को सफ़ेद वस्त्र से ढूंढकर उसे फूलों से सजाया था। उसके सिराहने दीपक रखा, फिर वे उसके सामने प्रभु भक्ति के गीत भी गाने लगे। वह खंजरी की ताल पर तल्लीन होकर गाते चले गए। उन्होंने विलाप करते हुए पतोहू की उत्सव मनाने के लिए कहा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो भगत जी जो है क्या थे? गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे भगत साधु थे। उनकी आयु क्या था? 60 वर्ष से कुछ ऊपर ही थे। वे मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। उनका चेहरा भी एकदम सफ़ेद बालों के कारण जगमगाता रहता था। हाँ, वे लंबी दाढ़ी और जटाएं नहीं रखते थे। वे कपड़े भी बहुत कम पहनते थे, प्रायः कमर में लंगोटी सी पहने रहते थे और सिर पर कबीरपंथियों की भांति एक कनफटी टोपी पहनते रहते थे। सर्दियों में वे काले कंबल ओढ़े रहते थे। उनके माथे पर सदा एक रामानंदी चंदन सुशोभित रहता था, जो नाक के एक किनारे से शुरू होता था और उनके गले में तुलसी का माला बंधी रहती थी। भगत जी का व्यक्तित्व गायक भक्तों जैसा था। वे सदा खंजरी की लय पर प्रभु भक्ति के गाने गाते रहते थे। उनकी तल्लीनता सुनने वाले के बराबर अपनी और खींच लेते थे। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या जो है लोगों को हैरान कर देते थे, क्योंकि वे भगत जी की सरलता, सादगी और निस्वार्थ पर हैरान होते थे। भगत जी भूलकर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी का चीज़ भी नहीं छूते थे, यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे। लोग उनके इस खरे व्यवहार पर बहुत ही मुग्ध थे, बहुत अच्छा लगता था और लोग भगत जी पर तभी और आश्चर्य करते थे कि वे
भोर काल में उठकर भी 2 मील दूर नदी में स्नान करके आते थे। वापसी पर वे गांव से बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति के गीत टेरा करते थे और उनके प्रभाती गानों को सुनकर लोग सचमुच हैरान रह जाते थे। आगे देखते हैं 6 नंबर क्या बोल रहा है। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो बाल गोविंद भगत जो है प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उन गानों में सच्ची टेर रहती थी। उनका स्वर इतना मोहक और ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। यहाँ तक कि घनघोर सर्दी और गर्मियों में भी उमस भी उन्हें डिगा नहीं पाते थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मतलब कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते हैं। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यह सत्य है कि बाल गोविंद भगत एक अंतर्मन ही उन्हें आदेश देता था जो वे समाज की मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। समाज की मान्यता है कि पति की चिता को पत्नी आग नहीं दे सकती। पत्नी को चाहिए कि वह पति की मृत्यु के बाद विधवा बनकर सास ससुर के सेवा में दिन बिताए। बाल गोविंद ने इन दोनों मान्यताओं के विरुद्ध व्यवहार किया। क्या व्यवहार किया? उन्होंने अपने बेटे की चिता को पतोहू के हाथ से ही आग दिलवाया। उनके बाद उन्होंने पतोहू के दूसरे विवाह के लिए भी स्वयं उनके भाइयों के साथ वापस भेज दिया। बाल गोविंद भगत ने समाज में देखा देखी पुत्र की मृत्यु पर शोक भी नहीं मनाया। उन्होंने पुत्र की मृत्यु को परमात्मा से मिलन का उत्सव भी मनाया था। इसलिए वे शोक मनाने के बजाय प्रभु भक्ति के गीतों में तल्लीन हो गए और अपनी पुत्र वधू को भी शोक न मनाने की सलाह दी थी। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत जी की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए खेतों में जो धान की रोपाई चल रही थी, ठीक है, बाल गोविंद भगत भी एक उंगली से धान के पौधों पर पंक्तिबद्ध करके रोप रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं। तभी उन्होंने मस्ती भरी तान छेड़ी। उनके गीत का स्वर इतना मनमोहक ऊंचा और आरोही था कि वह सीधे आकाश में स्थित परमात्मा के टेरता प्रतीत होता था। उनके जो गाना हो सुनकर खेतों में उछल कूद मचाते बच्चे एक मस्ती में आ गए। मेरों में बैठी औरतों की ओठ जो गाने के लिए बेचैन हो उठे। किसानों की उंगलियां भी एक क्रमिक लय आ गए। हल चलाने वाले किसानों के पैर संगीत की थाप पर चलने लगे। इस प्रकार उनके संगीत का जादू सारे वातावरण में छा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। आपकी दृष्टि में बाल गोविंद भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। मेरी दृष्टि में भगत सच्चे सरल और हृदय किसान थे। वे कबीर की भक्ति से प्रभावित हुए होंगे। उन्हें कबीर का साफ आवाज़ में सच्चाई नजर आई होगी। यह सच्चाई उनके सच्चे हृदय में बैठ गई होगी। उन्होंने तब से अपनी आत्मा की कबीर के चरणों में झुका दिया होगा और उन्होंने कबीर के अपना गुरु मान ही लिया होगा और अपने जीवन को उन्हीं के अनुसार ढाल लिया होगा। आगे देखते हैं, ये हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था। तो बोल रहा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, पता है। यहाँ के गांव जो कृषि पर आधारित है, कृषि वर्षा पर आधारित है और वर्षा क्या आषाढ़ मास में शुरू होता है। इसलिए आषाढ़ मास में गाँववासी बहुत प्रसन्न एवं खुश हो जाते थे। वे साल भर आषाढ़ मास की प्रतीक्षा करते रहते ताकि खेतों में धान रोप सके और उस दिन बच्चे भी खेतों की गीली मिट्टी से लथपथ होकर आनंद से एकदम खेलते कूदते थे। औरतें नाश्ता परोसकर किसानों का भरपूर सहयोग करती थी। किसान हल जोतते थे और दिन भर बुआई भी करते थे और वे सभी फसलों की आशा में उल्लास से भर जाते थे। इन्हीं दिनों गांव का सामाजिक वातावरण सांस्कृतिक रंगों का ओत-प्रोत से हो उठता है। तो देखिए इसमें आपको 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हैं, टेलीग्राम में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि इसमें आपको क्लास 10 का वीकली टेस्ट
या फाइनल एग्ज़ाम हो, सभी का तैयारी आपको पूरा बेस्ट चीप एंड बेस्ट तरीका से आपको करवाया जाता है। तो इसलिए अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।